खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम 1954 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वक्फ अधिनियम विधेयक बिल के 40 संशोधनों को मंजूरी दी जा चुकी है और संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को पास कराने की तैयारी है। मोदी सरकार का दावा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां पहले की तुलना में और पारदर्शी हो जाएंगी। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित बदलावों को लेकर सियासत भी हो रही है। विपक्षी दल वक्फ कानून में बदलाव पर ऐतराज जता रहे हैं। वहीं एनडीए सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने भी बिल में संशोधन का विरोध किया है। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी, वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख इसमें रखेगी। ये जबरदस्ती स्टेप की कोई करेंगे तो यकीनन हम इनकी मुखालफत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कानून के खिलाफ काम करने में मजा आता है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती से जुड़ा बिल अभी संसद में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले सियासत में तल्खियां दिखाई देने लगी। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने 40 संशोधनों पर मुहर लगा दी है। इन संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी कर रही है और इसी हफ्ते संसद में संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। सरकार की दलील है कि इससे न केवल वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि संशोधन से जरूरतमंद गरीब मुसलमानों को भी फायदा पहुंचेगा। इन सब के बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने तो संशोधन की अटकलों के बीच केंद्र पर वक्फ बोर्ड में दखल अंदाजी का आरोप लगा दिया, जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर सियासत न करने की नसीहत दी। ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्फ के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी जरूरी है। यूं तो वक्फ बोर्ड अलग अलग मौकों पर अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन ये देश का एक धनी बोर्ड है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया के मुताबिक मूल रूप से वक्फ के पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थीं। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं। वर्तमान में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली
8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दुगनी हो गई। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती हैं और इनका विवरण वक्फ एजेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया WAMSI पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग 3,29,995 वक्फ संपत्तियों का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैपिंग भी की गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। यानी देश में सेना और रेलवे के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। इतना ही नहीं, हर साल हजारों लोग बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति देते हैं, जिससे इसकी दौलत में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन वक्फ की संपत्ति जितनी बढ़ती गई, उतने विवाद भी उसके खाते में जुड़ते गए। ऐसे में भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए इसकी शक्तियां कम करने पर विचार चल रहा है। लेकिन कांग्रेस को इस पर ऐतराज है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो सीधे सीधे बीजेपी पर मुसलमानों के अधिकार छीनने का आरोप लगा रहे हैं। अब वक्फ के अधिकार को कटौती करके कैसे रेगुलराइज कर रहे हो? आप रेगुलराइज करिए, आप सारी चीजों के ऊपर सरकार की तरफ से सख्ती दिखाइए। जिन प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ की कब्जा किए हुए लोग बैठे हैं, उन प्रॉपर्टियों को वक्फ को हैंड ओवर करिए। आप वक्फ के अधिकारों में क्यों कटौती कर रहे हो? आप अगर सही मायनों में आप नियत के साथ काम कर रहे हैं तो आप वक्फ को हैंड ओवर करिए सारी चीजें। उनसे क्या और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करिए, कि ये प्रॉपर्टी से इतना रेंट आना चाहिए, इतना क्यों नहीं आ रहा है। ये तमाम चीजें आप कर सकते हो। जो काम सरकार कर सकती है वो करने चाहिए। ये बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। उधर असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद पर भी कानून ला रही है। इलेक्शনৰ সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম, য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ এক বিশাল মহত্ব আছে, কিন্তু এটাকৈ থলুৱা লোকসকলৰ পৰা মাটি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কাঢ়ি লৈ গৈ আজি আমাক নিজৰ মাটিতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এক প্ৰস্তাৱ লৈছে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি এখন আইন আনিম যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কোনো আমাৰ মাটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आज मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस कानून में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड से माफिया राज खत्म करने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष के विरोध को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार के लिए ये बिल पास कराना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।